वहां पर बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई थी। क्या हो गया था? वहां पर अंगूरों का रस था, वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। और वहां पे जो साथी थी, वो साथी टूटने के कगार पे आ गई थी, उनकी बेइज्जती होने वाली थी। पर लेकिन क्या हुआ था? उन लोगों ने क्या किया था? सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया था? जीसस को इनवाइट किया होगा। यूहन्ना तो उसकी दो पढ़ेंगे, जो काना गलील में मिसहैपनिंग हुई थी, वहां पे उन्होंने एक सबसे अच्छा काम क्या किया था? उन्होंने जीसस क्राइस्ट को इनवाइट किया था। आप लोगों ने इनवाइट किया जीसस क्राइस्ट को? आप लोग जीसस क्राइस्ट को इनवाइट करोगे अपने घरों में, अपने बच्चों के जीवन में, आप जीसस क्राइस्ट को इनवाइट करोगे, वो लज्जित नहीं होने देगा। आप जीसस क्राइस्ट को इनवाइट करो, सभी अपनी हाथों को उठाकर आंखों को बंद करेंगे और इनवाइट करेंगे जीसस क्राइस्ट को। स्वागत करो, इनविटेशन दो जीसस क्राइस्ट को। आज इनविटेशन दो अपने बच्चों के जीवन के लिए, आज अपने बिजनेस के अंदर जीसस क्राइस्ट को इनवाइट करो। आज इनवाइट करो अपने घर के अंदर जीसस क्राइस्ट को इनवाइट करो। आप जीसस क्राइस्ट को इनवाइट करोगे, आपको वो बेइज्जत नहीं होने देगा। इनवाइट करो जीसस क्राइस्ट को, क्योंकि उस फैमिली ने जीसस क्राइस्ट को इनवाइट किया था, इसलिए वो फैमिली बचाई गई थी। वहां पर मिसहैपनिंग होने के बावजूद भी क्या हुआ था? वो फैमिली बचाई गई थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम गहरे से देखते हैं इस बाइबल के वचनों को, तो क्या लिखा है? एक को पढ़ेंगे, यूहन्ना तो उसकी एक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना दो उसकी एक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। हाँ, क्या लिखा है? फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। यानी कि यहां पे क्या लिखा है? तीसरे दिन। यहां पे तीसरे दिन क्यों लिखा है? इसका बहुत महत्व है। यहां पे दूसरे दिन क्यों नहीं लिखा? यहां पे चौथे दिन या पांचवें दिन या छठे दिन क्यों नहीं लिखा? यहां पे तीसरे दिन क्यों लिखा? क्या लिखा है? फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। लिखा है तीसरे दिन विवाह था। यहां पर जो तीसरा दिन लिखा हुआ है, इसका बहुत महत्व है। ये जो तीसरा दिन है, ये क्यों लिखा गया है? ये लिखा गया है, परमेश्वर जो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान था, पुनरुत्थान होना था, उसको लेकर और इस विवाह को, इन दोनों के बीच में क्या था? बहुत गहरा संबंध था। इसलिए परमेश्वर के दास जो यूहन्ना था, उसने ये बातें लिखी कि तीसरे दिन विवाह है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होना था। वो तीसरे दिन क्या होना था? मुर्दों में से जी उठना था। उस शैतान के सिर को कुचलकर परमेश्वर प्रभु यीशु वो बड़ी जीत के साथ जी उठना था, और वो जी उठना एक उत्सव के बराबर था। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बड़ी जीत हासिल की थी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर। और वो जीत क्या थी? जीत का मतलब क्या था? वो उस उत्सव की तरह था जो विवाह में उत्सव बनाया जाता है। यानी कि किसी के घर में शादी है और उस घर के लोग क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके घर में शादी है और उस शादी का पूरा वो इंटरटेनमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से खुशियां मनाते हैं।
इसलिए परमेश्वर के दास ने इस शादी को और पुनरुत्थान के दोनों के बीच में जो संबंध था वो इसलिए बोला गया था क्योंकि प्रकाशित वाक्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूहन्ना को दर्शन आया था कि परमेश्वर की जो जीत थी वो एक उस विवाह की तरह थी। यूहन्ना के दर्शन में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर की जो जीत थी वो एक विवाह की तरह थी। तो ये तीसरे दिन का जो महत्व है इस बाइबल के अंदर, इस वचन के अंदर, वो परमेश्वर के जी उठने का, यानी कि परमेश्वर ने जी उठने के बाद वो जीत हासिल की थी, उसका उत्सव मनाने के लिए तीसरे दिन का यहां पर लिखा गया है। यानी कि एक विश्वासी, एक परमेश्वर के जो जन हैं, अगर अपने जीवन में उत्सव मनाना चाहते हैं तो इस जीत में, जो परमेश्वर की जो जीत थी, जो तीसरे दिन उसने जी उठ के जीत हासिल की थी, उस जीत में अगर लोग शामिल होंगे, जो परमेश्वर के लोग हैं, चाहे वो विश्वासी हैं, चाहे वो नए लोग हैं, अगर उस जीत में हासिल होते हैं तो उसके जीवन में भी क्या होगा, उत्सव मनाया जाएगा। उसका जीवन एक उत्सव की तरह भर जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जीत में अपने आप को शामिल किया, अपने आप को परमेश्वर की जीत में शामिल किया। अगर वो अपने आप को परमेश्वर की जीत में हासिल करेगा, उस उत्सव को मनाएगा, तो परमेश्वर उसके जीवन में ऑटोमेटिकली उत्सव पैदा कर देगा। आमीन। वो पर्व की तरह उसका जीवन होगा। उस इंसान का जो परमेश्वर के लिए उस विवाह में, उस उत्सव में शामिल होगा, तो परमेश्वर उसके जीवन को क्या बना देगा, एनी टाइम उत्सव बना देगा उसके जीवन में। यानी कि खुशियां इतनी भर देगा, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरी जो जीवन है वो एक उत्सव की तरह है। जो परमेश्वर ने जीत हासिल की थी, क्रूस पर उस शैतान को हरा के उसका सिर को चलकर परमेश्वर ने जो जीत हासिल करी थी, तो उस उत्सव की तरह एक इंसान क्या हो जाएगा, भर जाएगा। आप लोगों को अपने आप को उस जीत में हासिल करना है, शामिल करना है, ताकि आप लोगों का जीवन हमेशा खुशियों से, उत्सव से भरा रहे। आयत 2 में क्या लिखा है? यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यहाँ पे इस फैमिली ने क्या किया था, परमेश्वर को इनवाइट किया था, इनविटेशन दिया था प्रभु यीशु को। इसलिए क्या हुआ, वो फैमिली बचाई गई। और इस फैमिली में और माता मरियम और प्रभु यीशु के बीच में बहुत गहरा संबंध है। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इनके बीच में एक बहुत गहरा संबंध था और परमेश्वर के पास समय नहीं था। परमेश्वर आया इस शादी को अटेंड करने के लिए। आप पूरी बाइबल उठा लो, बाइबल में कहीं भी देख लो, परमेश्वर ने ना तो कोई शादी अटेंड करी थी इस शादी के अलावा, और ना ही उसने कोई मौत का समागम अटेंड किया था। क्योंकि परमेश्वर जहां जाता था, जिस भी मौत के अंदर जाता था, वहां पर वो आनंदित कर देता था लोगों को। हालेलुया। क्योंकि वो जो मरा हुआ होता था उसको क्या करता था, परमेश्वर जिंदा कर देता था। उसने कभी भी मौत के समागम को अटेंड नहीं करा, क्योंकि परमेश्वर जहां भी जाता है वहां पर जो मरा हुआ होता है वो जिंदा कर देता है। आमीन। आप लोग परमेश्वर को इनविटेशन दोगे, चाहे आपका हिस्सा कहीं भी से भी मरा होगा, वो जिंदा कर देगा। जहां पर भी परमेश्वर आता है वहां आनंद पैदा कर देता है, वहां खुशी पैदा कर देता है। वहां क्या होता है, उत्सव मनाया जाता है। वहां मौत का समागम नहीं बनाया जाता। जहां पर वो यीशु की एंट्री होती है वहां पे गम और दुख नहीं होते। जिसके घर में मौत होती है उसको पूछ कर देखो, उसके जीवन में कितना बड़ा मातम होता है। बहुत उनको ठेस पहुंची होती है, पर लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु उनके पास आता है, उनका जो दुख है वो क्या कर देता है, आनंद में बदल देता है। यस। उनका
जो जीवन है, जो उनका दुख था, उसको क्या कर दिया उसने? मुर्दों को जिंदा करके उसको क्या कर दिया? उनको आनंदित कर दिया, उनके घरों में उत्सव बना दिया। मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर आप लोग परमेश्वर को इनविटेशन दोगे, परमेश्वर को बुलाओगे अपने घरों पर, अगर आपका कोई भी हिस्सा मरा हुआ है तो वो उत्सव बना देगा आपके घरों में। आमीन। वो पत्थरों से भी जल निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो मरे हुए को जिंदा करने की ताकत रखता है। उसके शब्द में इतनी पावर है, उसने मरे हुए लाजर को, जो 4 दिन से मरा हुआ था, उसने एक आवाज दी थी। उस आवाज में इतनी सामर्थ्य थी, वो 4 दिन से मरा हुआ लाजर अपने आप जिंदा हो गया। यस। तो परमेश्वर जहां भी जाता है वहां पर लोगों को जिंदा करता है। आपका बिजनेस मरा हुआ है, आप परमेश्वर को इनविटेशन दोगे तो आपका बिजनेस जो मरा हुआ है वो आनंदित से भर जाएगा। वो इतनी खुशियों से भर देगा आपके बिजनेस को, आपको समझ नहीं आएगा। आप जो पैसे कमाते हो उनको धर धर के भूलोगे अगर आप इनविटेशन दोगे परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोगों ने इनविटेशन देना है परमेश्वर को। आप लोगों ने अपना जोर नहीं लगाना है। आपने क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर को इनविटेशन देना है ताकि परमेश्वर अपना काम कर सके। आप लोगों ने सिर्फ इनविटेशन देना है, अपना जोर नहीं लगाना। इनविटेशन देके छोड़ देना है, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर खुद करेगा। आपका जो गम है खुशी में बदलने का परमेश्वर का काम है। आपका काम क्या है? सिर्फ परमेश्वर को इनविटेशन देना। आप लोगों ने क्या करना? इनविटेशन देना है। बाकी का काम परमेश्वर का। अपना जोर लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर को इनविटेशन दो और सब काम उसके ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। आयत 3 पढ़ेंगे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। क्या हुआ यहाँ पे? दाखरस खत्म हो गया था। आपको पता है शादी में जो अंगूरों का रस था वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। और क्या हो गया था? जो फैमिली थी, उस फैमिली की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिलने वाली थी। और बात क्या हो गई थी? शादी तक टूटने की बात आ गई थी। शादी टूटने तक की बात आ गई थी। पर लेकिन उस फैमिली को कोई भी चिंता नहीं थी। अब पूरी बाइबल के आयत में पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताया था, वो पूरी आयत में कहीं भी उस फैमिली के मन में एक भी बार डर उत्पन्न नहीं हुआ कि हमारे घर में शादी है और शादी में हमारा ये सामान खत्म हो गया। आप सोच कर देखो, किसी के घर में शादी है और आपके घर पे बारात खड़ी है, लोग खाना खा रहे हैं और आपका सामान जो खाने का वो खत्म हो गया है और आपका विरोध नहीं है वो लेके आने का, क्योंकि बहुत सारे वहां पे आदमी थे और जो परमेश्वर ने जो बनाया था अंगूरों का रस, वो इतना था कि वो मोल लिया नहीं जा सकता था और उनका हिसाब किताब इतना नहीं था। फिर भी उनको चिंता नहीं थी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी या हमारे साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हमारे साथ हमने लज्जित होना पड़ेगा। नहीं, उस फैमिली को कोई भी टेंशन नहीं थी, किसी भी प्रकार को उनके शरीरों के ऊपर या उनके मन के ऊपर कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई भी उनको दुख नहीं था। क्यों नहीं था उनको दुख? अगर हम इस आयत को और गहराई से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो फैमिली थी, उस फैमिली को जो माता मरियम से गहरा उसका रिश्ता था और माता मरियम उनके साथ थी। माता मरियम को पता था कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। माता मरियम उसके चमत्कार
बचपन से देखती आई थी कि परमेश्वर प्रभु यीशु सारे चमत्कार कर सकता है। और जो वो फैमिली थी वो माता मरियम के करीब थी। वो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था और बाइबल की आयत में लिखा हुआ है कि माता मरियम वहां पर बहुत पहले से थी। जब शादी स्टार्ट हुई थी तो माता मरियम वहां पर पहले से थी। तो इसका मतलब क्या है, जो पहले से जाता है उसका गहरा रिश्ता होता है उस फैमिली के साथ जिसके घर पे वो गई होती है। क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान होगा तो वो सेम डे शादी में जाएगा और सेम डे वापसी आ जाएगा। पर लेकिन माता मरियम बात में लिखा है कि वहां पहले से थी। तो माता मरियम का उस फैमिली का बहुत गहरा रिश्ता था और वो फैमिली को पता था परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में। क्यों पता था उसको? अगर हम गहरे से देखते हैं तो उसको इसलिए पता था क्योंकि जो माता मरियम थी, प्रभु यीशु मसीह जो चमत्कार करता था, माता मरियम उसके चमत्कार को देखती थी और वहां के जितने भी लोग थे उनके रिश्तेदारी में या वहां के आसपास के लोग, उनको पता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है। और उस फैमिली ने भी सुना था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए पहले। भले ही ये लोगों के जीवन में पहला चमत्कार था, भले ही जो नए लोग थे उनके जीवन में परमेश्वर का जो ये चमत्कार था वो पहला चमत्कार था। पर लेकिन जो ये फैमिली थी ये माता मरियम से जुड़ी हुई थी, परमेश्वर प्रभु यीशु से जुड़ी हुई थी। तो इनको पहले से पता था कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो चमत्कार कर सकता है। इसलिए उस फैमिली को डाउट नहीं था कि हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान आज के टाइम शादी करता है तो बल से तैयारी करता है। बल से तैयारी करता है क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि कहीं हमारा जो बजट है वो खराब ना हो जाए, अपने बजट से ज्यादा लेकर चलते हैं। कोई भी शादी करेगा तो हर इंसान अपने बजट से ज्यादा लेकर चलेगा और ये सोचेगा, ज्यादा लेकर चलेगा, ये सोचेगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें कभी लज्जित होना पड़े, इसलिए वो एक्स्ट्रा लेकर चलता है और बल से तैयारी करता है। पर लेकिन इस फैमिली को ये पता था हमारी कोई कमी भी रह गई तो जीसस क्राइस्ट को हमने इनविटेशन दिया हुआ है। जीसस क्राइस्ट हमें लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने जो फैमिली थी उस फैमिली को ये पता था कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु को बुलाया हमने, चाहे हमारे अंदर छोटी सी भी कमियां क्यों ना हो जाए, पर वो कमी को क्या करेगा? पूरी करेगा और वो हमें लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। तो वहां पर जब अंगूरों का रस खत्म हो गया था तो उस फैमिली को पता था चाहे कोई भी टेंशन क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो उस सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। वो सिचुएशन को क्या करेगा? बदल के रख देगा और उनको चट्टान पर खड़ा लेकर खड़ा कर देगा। उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं आने देगा। अगर आप बल से तैयारी करते हो सकता है आप भी बल से तैयारी करते हो, आप पूरे महीने मेहनत करते हो, कमाते हो, आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाते हो और आपको पता होता है हमें इसके अंदर अपनी सैलरी के अंदर पूरे महीने का खर्चा निकालना है। आप पूरी तैयारी करते हो बल से, फिर भी क्या हो जाता है? बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो कमी हो जाती है। पर लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। आप बल से तैयारी करते हैं, आपकी कमी हो रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? इनविटेशन देना है। परमेश्वर को क्या करना है? इनविटेशन देना है। वो सब कुछ पूरा कर देगा। आमीन। आपके किराए की डेट आ रही है,
आपको टेंशन है किराया देना है, और डेट तक आने तक आपको टेंशन है कि हमें किराया देना, या हमें बिजली का बिल भरना है, या हमारी और भी कोई सारी चीजें हैं, या सिलेंडर भरवाना है, या राशन के पैसे देने हैं, तो वो डेट जब आती है आपको देने की, अगर आप इनविटेशन दोगे परमेश्वर को, तो वो उन डेट को हिलने नहीं देगा, उस डेट के ऊपर आपको करके देगा वो। आपको कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपके उन डेटों तक, चाहे आपके वो कर्जे हैं, चाहे आपको किराया देना है, चाहे आपको बच्चों के लिए कुछ भी लेके आना है, या बच्चों की फीस भरनी है, या सिलेंडर भरवाना है, या अपने राशन के पैसे देने हैं, जब आप इनविटेशन दोगे परमेश्वर को, तो उन डेटों से पहले आपको परमेश्वर को करके देगा। आमीन। आपको वो लज्जित नहीं होने देगा, आपको वो पूरा करके देगा, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर को इनविटेशन देते हो, तो वो इनविटेशन के द्वारा परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। आयत 4 में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर अपनी माता को कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। समय कौन सा? परमेश्वर बता रहा था उसको, मेरा समय यानी कि चमत्कारों का, मेरा चमत्कार करने का समय अभी नहीं आया है। माता मरियम उसने क्या बोला? मेरा अभी चमत्कार करने का समय नहीं आया है और मैं ये नहीं कर सकता। पर लेकिन हम आगे देखते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर ने वो जो पानी को क्या कर दिया, अंगूरों का रस बना दिया था। यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कर रहा है, मना कर रहा, अभी मेरा समय नहीं आया चमत्कार करने का। पर लेकिन आगे जाके देखते हैं तो परमेश्वर वो चमत्कार कर देता है। क्यों करता है परमेश्वर वो चमत्कार? क्योंकि माता मरियम की और परमेश्वर जीसस क्राइस्ट की यहाँ पे बात हुई थी कि माता मरियम ने उसको बोला कि बेटा, चाहे तेरा समय है चाहे नहीं है, चाहे तेरा मन है चाहे नहीं है, इस फैमिली की इज्जत मेरे साथ जुड़ी है। तुझे ये काम करना है, चाहे वो काम गलत है चाहे सही है। पर लेकिन मैंने आपको ये काम बोला है, वो आपको काम करना है, चाहे वो बुरा है चाहे वो सही है। अगर परमेश्वर का जन उस काम को बोलता है परमेश्वर से, क्योंकि माता मरियम उस फैमिली के टच में थी और माता मरियम परमेश्वर प्रभु यीशु को जानती थी, बचपन से जानती थी, उसको चमत्कार करते हुए देख के आई थी कि ये बचपन से चमत्कार करता आया है और वो ऐसे ऐसे काम करता आया है। उसको डाउटफुल नहीं था, उसको पता था कि इस चमत्कार को परमेश्वर कर सकता है। इसलिए माता मरियम ने उसको बोला और परमेश्वर ने क्या किया, उस काम को पूरा किया। अगर आपके पास ऐसा जन है जो परमेश्वर के साथ रहता है और परमेश्वर से आपके बारे में बोल सके कि परमेश्वर, इसका जो कैंसर है वो तू ठीक कर देगा, इसकी जो टीबी है वो ठीक कर देगा, चाहे इसका समय है चाहे ना है, चाहे आपका मन है या ना है, पर लेकिन परमेश्वर तू इसके लिए मेरे कहने से ये काम कर देगा। और परमेश्वर उस जन के कहने से, जैसा माता मरियम के कहने से परमेश्वर ने वो काम किया था जो परमेश्वर का मन नहीं था, परमेश्वर जन के कहने से वो काम करके देगा, चाहे परमेश्वर का मन हो चाहे ना हो, चाहे परमेश्वर का समय आया हो या ना आया हो, परमेश्वर उस काम को करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कब करके देगा? जब आप
उस जन के साथ एक मन एकजुटता के साथ रहोगे, जैसे वो फैमिली माता मरियम के साथ एकजुट हुई थी और उस फैमिली को ये विश्वास था कि हम लज्जित नहीं होंगे। उसको माता मरियम पर और परमेश्वर पर, यीशु पर पूरा भरोसा था कि हमारे साथ कोई भी घटना क्यों ना हो जाए, हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको ये विश्वास होगा कि जिस जन के पास हम जाते हैं वो परमेश्वर का जन, परमेश्वर से जब बोलेगा तो परमेश्वर उसके बोलने से हमारे कामों को पूरा करेगा। ये विश्वास आपके मन में होना बहुत जरूरी है। जब आपके मन में ये विश्वास होगा तभी आपके जीवन में काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे जाके हम और गहराई से देखते हैं तो आयत 7 में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। क्या कहा परमेश्वर ने? मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। आगे क्या लिखा है? उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। देखो यहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। और परमेश्वर ने क्या करा? जो सेवक थे, जो वहां पे काम कर रहे थे, उन्होंने क्या करा? उन मटकों को मुंह भर दिया। किस चीज से भर दिया? पानी से भर दिया। तो जो सेवक थे उनके मन में क्या था? इस मटकों में क्या है? क्योंकि वे जानते नहीं थे परमेश्वर को, उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को नहीं देखा था। और उनके मन में क्या था कि परमेश्वर ने क्या बोलना है? मटकों में पानी भर दो। उनके दिमाग में क्या था कि मटकों में क्या है? पानी है। आयत 8 में क्या लिखा है? तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और ले गए। आप ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने क्या कहा उन सेवकों से जो वापस सेवा कर रहे थे कि क्या करो? इस पानी को निकालो और क्या करो? उस भोज के प्रधान के पास लेके चले जाओ। अब उनके मन में डाउट, उनके मन में डर था कि पानी के इस मटकों के अंदर पानी भरा हुआ, हमारे सामने पानी भरा हुआ है, और परमेश्वर कह रहा है इसको ले जाओ और भोज के प्रधान को दे दो। उनके मन में तो डर था। आज तो सबकी पिटाई होनी है जितने भी सेवक है। क्यों? क्योंकि उनके मन में उन्होंने देखा हुआ था कि इसके अंदर दाग रस या अंगूरों का रस नहीं है, उसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। उन सेवकों के अंदर डर समाया हुआ था। उनको पता था हम इस पानी को भोज के प्रधान के पास लेकर जाएंगे तो हम सब की क्या होनी है? पिटाई होनी है। उनके मन में डर समाया हुआ था, पर लेकिन उन्हें क्या करा? डरते डरते वो उस भोज के प्रधान तक पहुंच गए। अगर आप लोग चर्च में आ रहे, प्रार्थना कर रहे, जोर लगा रहे, अपना पूरा जोर लगा रहे हो, रेगुलर चर्च में आते हो, प्रार्थना आराधना रेगुलर से करते हो, बहुत अच्छे से चल रहे हो, आपके मन में डर है अपनी बीमारियों को लेकर, आपके मन में डर है अपनी सिचुएशनों को लेकर, अपनी रिपोर्टों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, आपके मन में डर है कि हम चर्च में जाते हैं, हम जा तो रहे हैं पर लेकिन हमारी बीमारियां ठीक नहीं हो रही, हम तो उल्टे कर्जों में जा रहे हैं, हम तो बीमारियों में जा रहे हैं, या हमारा कैंसर है वो ठीक नहीं हो रहा। आपके मन में शैतान डालेगा कि देख तू चर्च में भी जाता है और मैंने तेरा काम नहीं होने देना, तू कितनी भी प्रार्थना कर ले, तू कितना ही भवन में चला जाए, पर लेकिन उनके मन में क्या रहेगा? एक डर रहेगा। एक विश्वासी जो विश्वास में होता है, चर्च रेगुलर जाता है, उनके जीवन में काम नहीं होता, तो उसके मन में सच में डर होता है कि हम चर्च में तो जाते हैं, जीसस क्राइस्ट के पास जाते हैं, वो वहां जाते हैं, वहां तालियां पीटते हैं, वहां जीसस जीसस तो बोलते हैं, वहां कुछ होता तो है नहीं।
और उनके मन में डर रहता है। आपको डर है अपनी सिचुएशनों को लेकर, आपको डर है अपनी बीमारियों को लेकर कि हमारी बीमारी नहीं खत्म होगी, और शैतान भी आपके मन में ऐसी ऐसी बात डालेगा कि आपको चर्च से दूर करने की कोशिश करेगा। आपके मन में ऐसा डर समा जाएगा, आप सोचोगे कि हम चर्च में ना जाए तो अच्छा है। पर लेकिन जैसे उन सेवकों के मन में डर था, यहाँ तो सबकी पिटाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने पता था कि इन मटकों में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। उनको पता नहीं था कि दाग रस बन चुका है, ये दाग रस बन चुका है। ऐसे ही एक विश्वासियों को पता नहीं होता, जब वो अंत तक बने रहते हैं, चर्च में बने रहते हैं अंत तक, और पूरे ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर के भवन को अहमियत देते हैं, परमेश्वर के वचनों को अहमियत देते हैं, एंड तक धीरे धरे रहते हैं। तो बाद में जैसे अंगूरों का रस उन्होंने देखा था, पर प्रधान ने जो चखा था, भोज के प्रधान ने जब वो दाग रस चखा, उस पानी को चखा, तो क्या बन गया, दाग रस बन गया था, अंगूरों का रस वो बन चुका था। अगर आप अपनी सिचुएशनों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर रेगुलर आप से डरते और किसी भी तरीके से आप रेगुलर अंत तक परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहते हो, तो आपकी सिचुएशन परमेश्वर बदल कर रख देगा, वो चेंज करके देगा। वो जैसे अंगूरों का रस परमेश्वर ने बना के दिया, आपकी बीमारियों को वो चेंज करके देगा, वो आपके खत्म करके देगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में से डर था, से आपके मन में किसी भी प्रकार का भय था, पर लेकिन आपने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और सिचुएशनों को लेके आप परमेश्वर के साथ चलते रहे और एंड तक आपने धीरज धरा। तो जैसे अंगूरों का रस, जो अंगूरों का रस जो था वो बन गया था, ऐसी आपकी फिर आशीष से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपका बिजनेस फिर बन के स्टार्ट हो जाएगा जब आप अंत तक खड़े हो जाओगे तो, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अगर आप अपनी सिचुएशनों को लेकर अंत तक खड़े रहोगे, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अगवे के साथ एकजुटता से रहोगे और पवित्रता से परमेश्वर के वचनों को अहमियत दोगे, तो जैसे अंगूरों का रस बन रहा था, आयत 9 में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था। क्या लिखा है? भोज के प्रधान ने जब वो पानी चखा, क्योंकि वे सेवक थे, उनके मन में क्या था कि हम तो क्या लेके जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं। उनके मन में डर था, पर लेकिन जैसे भोज के प्रधान को उन्होंने दिया और भोज के प्रधान ने जब उसको चखा, तो वो क्या हो गया था, दाखरस बन चुका था। आप अपनी सिचुएशनों को लेके डरते हुए पीछे हम एंड तक परमेश्वर के भवन में रेगुलर आते हो, तो परमेश्वर ने जैसे अंगूर का रस बना के खड़ा कर दिया था, वैसे ही आपको बना के खड़ा कर देगा। आमीन। वैसे ही आपकी सिचुएशन को चेंज कर देगा, आपके टेंशन को खत्म करके देगा। आमीन। जैसे अंगूरों का रस बनना स्टार्ट हुआ था, वैसे ही आपकी आशीषें बननी शुरू हो जाएंगी। यस। वैसे ही आपके बच्चों के फ्यूचर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको फिर लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अंत तक धीरज धरा था। अगर आप अपनी बीमारियों को लेकर मन में सोचोगे, अगर वो सेवक थे जो उनके मन में बार बार में आ रहा था, तो पानी लेके उसके प्रधान के पास जा रहे हैं, वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, क्योंकि उनको पता था अब हमारी अगर जो ये पानी दाखरस नहीं बढ़ा तो हमारी सबकी क्या होनी है, पिटाई होनी है। अगर वो वहां से भाग जाते तो जो उनके जीवन में काम हुआ वो नहीं होता। अगर आप लोग भी परमेश्वर के भवन में आना छोड़ दोगे अपनी सिचुएशनों को लेके कि हमारे जीवन में तो काम नहीं हो रही,
हम तो इतने साल से बना रहे हैं, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहे, हमारी सिचुएशन क्या है, बीमारियां तो ठीक नहीं हो रही। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं इस चीज को, मेरे शब्दों को नोट कर लेना। अगर आप रेगुलर भवन में आते हो और महासामर्थ से एकजुट होकर चलोगे, इन शब्दों को याद करना, उस दिन आप लोगों को परमेश्वर बना के छोड़ेगा। एंड तक परमेश्वर के साथ बने रहोगे ना, आप लोगों के जीवन में जब बीमारी है और आप लोग विश्वास करोगे और एंड तक धीरज धरोगे परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर के भवन में रेगुलर आप बने रहोगे, तो मैं आज लिख के देता हूँ आप लोगों को, आपकी सिचुएशन परमेश्वर चेंज करके देगा। आपकी देखो बीमारी है, चाहे वो कैंसर की है, चाहे वो शुगर की है, चाहे वो एड्स की है, चाहे वो टीबी की है, आपको परमेश्वर उस बीमारी से आजाद करके ही छोड़ देगा। आपने क्या करना है? धीरज रखना है। आप धीरज धरोगे, एंड तक चलोगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, इन शब्दों को भूल मत जाना, नोट कर लेना। आप रेगुलर चर्च आके देखो, आप रेगुलर परमेश्वर के वचन को अहमियत दो, आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, जो काम आपको बताया गया है वो आप काम रेगुलर करो, आप अंत देखोगे। जैसे रात अंगूरों का रस बन चुका था, वैसी आपकी आशीषें, आपकी बिजनेस, आपकी सिचुएशन परमेश्वर बना कर देगा। भलाई आपके मन में डर है, भलाई आपका विश्वास कमजोर है, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि महासामर्थ आई इसलिए है कि लोगों के जीवन को चेंज करने के लिए। यस, जब आप महासामर्थ से जुड़े हो तो महासामर्थ की जिम्मेवारी बनती है आप लोगों की सिचुएशन को चेंज करने की। पर लेकिन आप लोगों का फर्ज क्या है? आप लोगों को एक मन, एक आत्मा होके महासामर्थ के साथ जुड़ना है, अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाना है। जो परमेश्वर के काम है, परमेश्वर ने आप लोगों को करके दिए हैं, वो आपने क्या करना है? लोगों तक पहुंचाना है और बताना है, ताकि परमेश्वर का भी काम होता रहे और महासामर्थ जो आप जुड़े हो महासामर्थ से, और महासामर्थ आपके जीवन को बदल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं हो, आप लोगों को देखना है, आप लोगों को परखना है, आपकी सिचुएशनों से लड़ना आपने, आप लोगों को हारना नहीं है, अपनी सिचुएशनों को लेके चलना है और परमेश्वर को क्या करना है? इनविटेशन देना है। आप लोग देखोगे कुछ ही हफ्तों में जो आपके काम नहीं होंगे, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो दुष्ट आत्मा का अटैक है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो थायराइड है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, तो परमेश्वर आपको उस चीज से बाहर निकाल के देगा। आमीन। आपको क्या करना है? अंत तक धीरज धरे रहना है और डगमगाना नहीं है। महासामर्थ में एकजुट होकर चलना है और परमेश्वर के साथ एक मन और परमेश्वर के वचनों को अहमियत देके चलना है, ताकि परमेश्वर आप लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का महासामर्थ्य वो सारे काम कर सकता है इस पृथ्वी पर या इस सृष्टि पर कोई ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। हालेलुया। माता मरियम बचपन से देखती आई थी परमेश्वर प्रभु यीशु के चमत्कारों को, और माता मरियम को पता था कि वो सारे चमत्कार कर सकता है जो इस धरती पे या इस सृष्टि में है। वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है और वो सभी सिचुएशनों को चेंज करने की ताकत रखता है। हालेलुया। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, अगर परमेश्वर ने अगुवाई करी, जब परमेश्वर जो ये मटके थे जो पानी भरा गया था मटकों के अंदर चिल्लों के द्वारा, और वो दाख रस बना था, उसके बीच में परमेश्वर ने बहुत बड़ा धमाका किया था। जब आप लोग सुनोगे उस धमाके को तो आप हैरान हो जाओगे। जब अगर परमेश्वर अगुवाई करेगा
जब परमेश्वर बोलेगा तो जो दूसरा पाठ करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उस बीच में परमेश्वर ने क्या बड़ा धमाका किया। आप लोग हिल जाओगे कि परमेश्वर ने इस बीच में क्या धमाका किया। तो आप लोगों ने महासामर्थ्य और परमेश्वर के वचनों से एक साथ मन बना के रहना है ताकि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम कर सके और आपको एक बड़ी चट्टान पर ले जाकर खड़ा कर सके। क्योंकि महासामर्थ्य आय इसलिए है कि लोगों को जीवन दे सके। आप लोगों को महासामर्थ्य में बढ़ के चलना है और महासामर्थ्य जहां चर्च है अपनी महासामर्थ्य उन लोगों को खींच कर लेके आएगा जो फंसे हुए, जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। परमेश्वर की भेड़ जो फंसी हुई है उनको लूटा जा रहा है, महासामर्थ्य को खींच कर लेके आएगा, महासामर्थ्य को चेंज कर देगा और उनको ऐसा बना देगा, उनका जीवन बदल के रख देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या करना है, जैसे उस फैमिली ने विश्वास किया था परमेश्वर को यीशु के पर और परमेश्वर को इनविटेशन दिया था, तो आप लोगों को परमेश्वर को इनविटेशन देना है ताकि परमेश्वर जब आप इनविटेशन दो तो परमेश्वर को इनविटेशन को, चाहे आपका हिस्सा वो मरा हुआ है, चाहे वो आपका हिस्सा चाहे वो सूखा हुआ है, चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, जब आप इनविटेशन दोगे तो आप परमेश्वर उस हिस्से को नया बना के खड़ा देंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों को स्वागत करना है और इनविटेशन कर देना परमेश्वर प्रभु यीशु को। जब आप इनविटेशन दोगे परमेश्वर को तो परमेश्वर आपको उन सिचुएशनों से बाहर निकालेगा जो जिन सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। अगर पति पत्नी का रिश्ता मजबूत नहीं है और आप इनविटेशन दोगे तो परमेश्वर आपका रिश्ता मजबूत बना के देगा। आमीन। आपके बच्चे आपका ऑनर नहीं कर रहे, परमेश्वर बदल कर रख देगा, आपके बच्चों को ऐसा बना देगा आपका ऑनर करेंगे। आमीन। आपको स्वागत करना पवित्र आत्मा का। हालेलुया। हालेलुया। और अगले हफ्ते एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते प्रभु भोज है और प्रभु भोज में सबको इनवाइट होना है और जितने भी लोग जो आज नहीं आए उनको भी आपने बोलना है ताकि परमेश्वर का जो लहू और बदन है वो भी ले सके और परमेश्वर के लहू और बदन के द्वारा उनका भी छुटकारा हो सके। और आप लोगों को हिदायतें बताई जाएंगी, धीरे धीरे आपको उन हिदायतों पे चलना है और जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे आप लोगों ने जो सेवादार हैं उनको अटेंड करना अच्छे से। और सेवादारों को क्या करना है, यहाँ पर एक रजिस्टर लेना है और वहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उनकी एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद उनके लिए प्रेयर करी जाएगी, उनका नाम लिखा जाएगा, उनके लिए प्रेयर होगी। और जिन लोगों को घरों में प्रार्थना करवानी है उन्होंने अपने नाम लिखवाने हैं, सती सर्कल के पास आना है, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं। अगर किसी को अपने घरों पे प्रार्थना करवानी है तो आपने नाम लिखवाना है और अपना मोबाइल नंबर देना है ताकि आपके घरों में प्रार्थना की जाए और महासामर्थ आपके घरों में इम्पार्टेशन की जाए और महासामर्थ आपके घरों में जाए और आप लोगों को भला जीवन जीने की सभी आवश्यकता होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। सभी जोर से तालियां। और सभी खड़े हो जाएंगे।